सुप्रभात। और आज अगले पार्ट में लोग कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत जो है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। और एसएससी में अगर आपको याद करना होगा तो दिल्ली सल्तनत को 5 भागों में बांट कर याद कैसे करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक है GKTSL। मतलब जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश और एल से लोधी वंश। ये 5 वंशों में विभाजन किया गया है। और कुछ देर पहले गर्मी लगा था, ठंडा लगा। और दिल्ली में लगभग 320 वर्षों तक अलग अलग मुस्लिम शासन रहा। यानी कि दिल्ली सल्तनत में मुसलमान शासन का शुरुआत 1206 ईस्वी में होता है और लगभग 320 वर्ष यानी कि 1526 तक ये चल। 1526 के बाद मुस्लिम शासन का अंत होता है और मुगल का होता है। तो मुगल मुसलमान नहीं थे। मुगल को मुसलमान नहीं माना जाता है, वो विदेशी थे ना, मुसलमान नहीं। मुसलमान नहीं। मुसलमान तो ये लोग हुए ना। सबसे पहले आते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को 2 नामों से जाना जाता है, एक मामूलन वंश और एक गुलाम वंश। तो स्लैब डायनेस्टी और मामूलन डायनेस्टी जो है ये 1206 से 1290 तक चलता है। ठीक है। और इसकी शुरुआत होती है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। मोहम्मद गोरी का एक नौकर था, दास था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जो उसकी मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना करता है और वो वहां का संस्थापक सम्राट बन जाए। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक बना। कहाँ का? दिल्ली का शासक बन गया। हाँ। और इसको मिला लाख बख्श की उपाधि, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है। तो लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? दानवीर। दान करते। हाँ। और इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद महरौली दिल्ली में है, उसका निर्माण कराया। और कुतुब मीनार है, माफ कीजिएगा, कुतुब मीनार है, उसकी नींव रखी, शुरुआत कराई। पूरा इसको नहीं कर पा सका था। तो एक मस्जिद का निर्माण करवाया और एक मीनार का निर्माण कराया। और इसकी मृत्यु जो है घुड़सवारी खेलते समय हो जाती है, गिरने से। ठीक है। घोड़ा चढ़ गया, ये बेचारे अल्लाह बेचारे ऐसे क्या मर गया तो मर गए, स्वाहा। घोड़ा से गिर गया। उसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ये 1211 में आता है और 36 तक रहता है। इसको गुलाम वंश का असली संस्थापक माना जाता है, मूल निर्माता माना जाता है। उस सल्तनत का ये मूल निर्माता है। ठीक है। और इसने सिक्के जारी किए। जो महंगे सिक्के थे, बड़े सिक्के थे, वो चांदी के थे, जिसको टंका कहा जाता। टका नहीं, टका तो टंका कहा जाता। और एक सिक्का को जीतल कहा जाता था। जीतल जो होता था वो तांबा का होता था। तो 2 तरह के इन्होंने सिक्का जारी किया। एक तो दारी प्रथा लागू की, इक्तादारी प्रथा 1226 में लागू की इन्होंने। ये क्या था? तो टैक्स सिस्टम था। हाँ, कर प्रणाली था। तो इक्तादारी प्रथा लागू करने का किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। उसके बाद ये जो थे दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सम्राट के पिता थे, यानी कि इनकी बेटी जी का नाम था रजिया। रजिया सुल्तान का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। सुने हैं। और उसके बाद जो कुत्ता बीमार था उसका इलाज करवाया, माफ कीजिएगा, कुतुब मीनार था उसको पूरा करवाया। तो कुत्ता बीमार क्या यार, क्या कर रहे हो? कुतुब मीनार। कुत्ता बीमार, कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश। और जब चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो इन्होंने राजनयिक नीति अपनाई। इनकी मृत्यु के बाद एंट्री होती है 1236 में इनकी बेटी रजिया सुल्ताना का, और ये 40 तक रहती है चारों। तो एकमात्र दिल्ली सल्तनत की शासक, पुरुष शासक,
पुरुष शासक महिला एकमात्र महिला शासक थी रजिया सर सुल्तान। जेंडर में चेंज कर दी थी डायरेक्ट, मेल को फीमेल बना दी। वेरी गुड। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी। ये सब पुरुष थे ना, हाँ रजिया कब से पुरुष थी? क्या सानिया से? सानिया जी की बोलिए, प्रिया जी बोलिए। अच्छा, और इनका अमीर ए चहलगानी ने विरोध किया। सानिया जी आप भी तो ही लिखी हैं, किस्मत ऑफिसर मेरा प्रिया तो आप ही तो ही लिखी हैं, पुरुष शासक की लिखी हैं। रजिया लिखे सुल्तान, गलत लेकिन बोले सही ना। तो रजिया सुल्तान जो है इनका शासक तो बन गई, लेकिन इनका अमीर ए चहलगानी ने विरोध किया। अमीर चहलगानी क्या था? तो अमीर ए चहलगानी जो था, इस इल्तुतमिश शासन काल में एक दासों का कमेटी बनाया गया था, परिषद बनाया गया था, काउंसिल बनाया गया था। तो 40 दासों का जो काउंसिल होता था, परिषद होता था, उसने रजिया सुल्तान का विरोध किया कि महिला शासक हमको नहीं चाहिए थे। रजिया सुल्तान गो बैक, रजिया सुल्तान गो बैक। रजिया सुल्तान गो टू हेल, जाओ जाओ। ऐसा नहीं ना बोला सर, खाली गो बैक बोला था ना, बस पूछ रहे। तो अमीर ए चहलगानी कौन था? थे, अब ध्यान तो दिया नहीं, 40 दासों का परिषद। 40 दासों का परिषद था, परिषद में क्या है? काउंसिल, अच्छा काउंसिल काउंसिल। ग्रुप था, उसको इतना स्थान आ गया। ठीक है। इसके बाद आता है बलबन। बलबन में आते ही, बलबन आते हैं 1266 और से 87 तक, और आते ही इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन, यानी कि काट दो खून निकाल दो, राजा रक्त और लोहे की नीति। खून निकाल कर लोहा से मार। लोहा से मार के खून निकाल दो। शासन करने के लिए किसी का हत्या करने से कोई गुरेज नहीं, काट डालो, चीर डालो, फोड़ करो डालो, नहीं, हाँ। गर्दन उड़ा डालो, सिस्टम उड़ा दो। सिस्टम हैंग कर लो। और इन्होंने शाही शक्ति को मजबूत किया। शाही का ताकत मजबूत होगा ना करेगा। और इनको नायब एक खुदा का उपाधि दिया है, खुदा का भेजा हुआ नायब। नायब एक खुदा। हाँ, इनको बोला गया कि खुदा का भेजा हुआ नायब। फरिश्ता है। तो नायब खुदा का उपाधि किसको मिला? बलबन। बलवन। उसके बाद दूसरा वंश शुरू होता है खिलजी वंश, और जो चलता है 1290 से 1320 तक। इसका संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन। ये सौम्य स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे। लेकिन इसके बाद इनकी होती है अलाउद्दीन खिलजी की, जो सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है दिल्ली सल्तनत। हाँ। 1296 से लेकर 1316 तक लगभग 20 सालों तक इसने शासन किया, और मालिक कफूर के नेतृत्व में यह दक्षिण तक कब्जा किया, दक्षिण भारत तक अपना फैलाव किया। ठीक है, और इसने मंगोलों को हराया, बाजार नियंत्रण किया, दाम को नियंत्रित किया, काला बाजारी पर रोक लगाई, और सरकारी गोदाम की स्थापना की। सरकारी गोदाम है ना, ये उसी काल से बना हुआ है। तो सरकारी गोदाम का जो सिस्टम है वो लाया, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाया, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी लाया, काला बाजारी जो होता था उसके रोक लगाया, दासों और घोड़ों के लिए दफ्तरी की व्यवस्था की। आजकल ऑफिस में बैठते हैं ना कर्मचारी लोग, हाँ। स्टाफ, सरकारी नौकर, उसके लिए दफ्तर बनाने का सिस्टम भी शुरू किया था खिलजी ने। उसके पहले उसके पहले दफ्तर का सिस्टम नहीं था, ऑफिस। हाँ, ऑफिस सिस्टम नहीं था। ठीक है, ऑफिस से बनाया। अब नहीं होता है कि कलर के पास अलग है, उसका कलर है, तो ये सिस्टम शुरू करने का क्रेडिट जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। खिलजी ने। खिलजी युद्ध में नया नया टेक्निक लाया, घुड़सवार का एंट्री कराया, सेना को मजबूत किया, और इन्होंने सीरी फोर्ट बनाया। सीरी फोर्ट बनाया 1303 में। और सीरी फोर्ट क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का 7 मुख्य शहर में दूसरा बड़ा शहर था। 7 मुख्य शहर में दूसरा सबसे बड़ा शहर था, मुख्य शहर था सीरी फोर्ट। और ये बनाया था मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए। अब वहां पे और बड़ा सा ऑडिटोरियम है, ग्राउंड है, सब कुछ है। मतलब फोर्ट मतलब किला समझते ही ना। और इसके बाद अलाई का दरवाजा बनाया। अलाई का दरवाजा जो था वो कुतुब वो कुतुब एरिया में है। कुतुब मीनार जो है ना, उसका तो ग्राउंड है, उसी में है, क्योंकि उसके अंदर मस्जिद है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी दरवाजा है, उसी को कहते हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण 1391 में करवाया था। फिर अपने लिए अलाउद्दीन महल बनवाया। तो कहने का मतलब है कि ये सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में सामने आया। उसके बाद तीसरा वंश का एंट्री होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक रहता है, और इसके संस्थापक माने जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक। और इन्होंने तुगलका पर किला बनवाया था 1325 से लेकर 1300
51 तक रहे। हालांकि ये सबसे विवादास्पद शासक है। मतलब बोला ये जो करते थे वही भी नहीं करता था, रात को सपना देखते थे अंधारे कर देते थे, अब फेल हो जाता था। सफल हो रहा हर घटना ही का सफल होता था। और सफल पहले इसने मुद्रा परिवर्तन किया, उसमें भी सफल मुद्रा परिवर्तन किया, तांबा के सिक्के जारी किए, जनता अव्यवस्थित हो गया। इन्होंने राजधानी बदला, दिल्ली से दौलताबाद ले गए, ये भी लफसा रहा। क्या रहा? असफल रहा। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गए तो क्या हुआ? असफल असफल हो गया। असफल हो गया। टैक्स में बढ़ाए तो दंगा हो गया, टैक्स को बढ़ा दिए। असफल हमें तो बोले थे सर। महत्वा लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि महत्वाकांक्षी था जरूर, सपना बड़ा बड़ा देखता था, लेकिन सब सपना सब पूरा नहीं होता था। कारण सर हमको आईएएस बनना है, लेकिन ट्यूशन आएंगे 8 बजे के जब 9 बजे। 10 सर बजे सर हमको यूपीएससी टॉप करना है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। सर आज थर्सडे है ना, ट्यूशन नहीं आएंगे। सुधर रहा है। सर आज सर्दी हो गया है ना, ट्यूशन नहीं आएंगे। सर आज पानी पूरी खाने की वजह से उल्टी हो रहा है ना, ट्यूशन नहीं आएंगे। तो वही हाल था। सर आज के एचकी जाना है ना, करने है। तुगलक का। यही सब करते रहेगा बाहर। हाँ क्या हंस रही है? क्यों? आप अपने जोक लगा दीजिएगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद एंट्री होती है फिरोज शाह तुगलक की, और ये बहुत परोपकारी शासक था। 1351 से लेकर 88 तक ये रहा, और ये सबसे अच्छा शासक माना जाता। आगे पढ़े घड़ी कहा लबर लबर करत नहीं तो लबर लबर अभी पूछ देखो, चारों क्वेश्चन ना तो एको नहीं सुनाई देता। सुनाई दे रही है। नहीं नहीं ठीक है, बताइए कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया, बताया था, नाम बताइए। पॉट शहर का नाम पूछ रहे हैं, कौन सा शहर बताया, नाम बसाया। नहीं दिख रहा मेरे को। बोले नहीं तो सुनना सुनाई देना चाहिए था। तो फिरोज शाह तुगलक सबसे परोपकारी शासक था, और 1351 से 8800 तक ये शासन किया, और हम इस दिल्ली सल्तनत में इसको सबसे अच्छा शासक माना है। क्यों माना गया? तो इसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया, लगभग 34 शहर बनाए। 34 में एक इंक्लूडेड था फिरोजाबाद। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में फिरोजाबाद बोले थे, लेकिन आप लोग सुने नहीं, आप लोग बात करने के चक्कर में। तो अगर पढ़ने आए हैं तो थोड़ा सा सुन लिया, एक तो होमवर्क आपको का कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो परोपकारी शासक था, और इतना परोपकारी था कि इसके पास दासों का विशाल सेना हो गया था। मतलब इसके पास दास लोग जो थे, नौकर लोग थे, उसका एक सेना बन गया था विशाल सेना। तो फिरोज शाह ने कितने शहर बसाए? 34 34 उसमें एक का नाम एक का फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। और इन्होंने हौज एक खास बनाया, फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रिकेट होता दिल्ली, वो भी इसी ने बनवाया। तो दूसरे को बना, आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट होता है फिरोजाबाद। उसके बाद चौथे वंश है सैयद वंश, जिसके काल में तैमूर का आक्रमण के बाद वो आए थे। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। उसके बाद एंट्री होती है सैयद वंश की, और कमजोर वंश की शुरुआत होती है संस्थापक के खिद्र शाह से। और ये कहाँ गए? दिल्ली पर। दिल्ली लिखा हुआ है। हाँ दिल्ली 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 पर नाम मात्र का शासन। उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526। बहलोल लोधी यानी कि पहली बार अफगान शासक का एंट्री होता है, और अफगान वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। उसके बाद सिकंदर लोधी आता है, जो सबसे सक्षम शासक रहा। सिकंदर लोधी, इन्होंने आगरा की स्थापना की और आगरा को राजधानी बनाया। कृषि में सुधार किए, दंड व्यवस्था लागू किया, और अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी है, जो कड़क स्वभाव का था, और 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर से हार गया, और लोधी वंश की। तो इसको एग्जाम करने के याद करने के लिए आपको मैंने बताया गॉडफ्री टू सुलो, मतलब GK-TCL, ये शॉर्ट ट्रिक है। भूमिकर कौन कौन सा था? तो भूमिकर के नाम पे किरार, जजिया, जकात और खुम्स, ये 4 प्रकार के नाम से कर लिया जाते थे, जो लैंड टैक्स था। किरार, जजिया, जकात और खुम्स। अगर बात की जाए कि सबसे लंबा वंश कौन रहा, तो तुगलक। सबसे ताकतवर कौन रहा, तो अलाउद्दीन खिलजी। महिला शासक कौन रही, तो रजिया सुल्तान।
राजधानी परिवर्तन में सफल कौन रहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। बाजार नियंत्रण किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर पर आक्रमण कब हुआ? तो 1398। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे विवादास्पद शासक था। मुद्रा परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, करों में वृद्धि, महत्वाकांक्षी योजना बहुत सारी थी, लेकिन वो सफल। तो सबसे असफल शासक मान सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। प्रशासन की बात की जाए तो सबसे ऊंचा पद होता था सुल्तान का, जो राजा होता था। उसके बाद होता था राजस्व के लिए इक्तादारी प्रथा थी, और बड़े इक्तेदार छोटे इक्तेदार करके होते थे, उन्हीं को टैक्स वसूलना होता था। उसके बाद होता था वजीर, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, वित्त मंत्री होता था। दीवान ये रिसालत होता था, जो धर्म और न्याय की बात करता था। कोतवाल था, उस शहर का प्रशासन देखता था। और अमीर ये चाहना, मैंने पहले ही बताया कि 40 दासियों का परिषद या काउंसिल। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और अब हम लोग चलते हैं टॉप 50 एमसीक्यू की तरफ, जिसका से क्वेश्चन मिलेगा और आंसर आपको देना है। आज चौथा दिन हो गया है। उम्मीद करते हैं कि जिनको आंसर नहीं मिला होगा आप हमसे कल संपर्क कीजिएगा व्हाट्सएप पे। कल तक आंसर उपलब्ध करा देगा। आंसर उन्हीं को उपलब्ध कराया जाएगा जो क्वेश्चन का हमको व्हाट्सएप पे फोटो भेजेंगे। मैंने क्वेश्चन और आंसर लिख दिया है, ठीक है। मिलाने के लिए मैं आंसर दे रहा हूं। तो आज का जो क्वेश्चन होगा वो दिल्ली सल्तनत का ही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश ने किस प्रथा का उपयोग किया? चिलगानी किस समय का? चिलगानी प्रथा जो है या चिलगानी है किस शासक के समय आया? विजयनगर की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख कर क्या था? बाजार नियंत्रण किसने लागू किया? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का था? मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी जो सफल हो गए? खालसा भूमि किसके समय बना? अमीर ए खास किसे कहा जाता था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? किसे दूसरा सिकंदर कहा गया? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? कौन सा सुधार विफल रहा? दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासन किसने किया? सुल्तान की उपाधि किसे प्राप्त हुई? सुल्तान था ना? हाँ। किसे प्राप्त हुई? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? और सैयद वंश का संस्थापक कौन? तो ये 25 क्वेश्चन जो थे ये थे आपके दिल्ली सल्तनत से। कुछ क्वेश्चन मुगल काल से लेकर आते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने किसको हराया? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? हुमायूं को भारत से किसने निकाला? हुमायूं को भारत से किसने निकाला? अकबर का शासनकाल क्या कब से कब तक रहा? हुमायूं को जिसने भी निकाला था वो सासाराम में उसका किला है, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। दीन इलाही किसने शुरू की? अकबर का वित्त मंत्री का नाम क्या था? आईन अकबरी किसने लिखी? 9 रत्नों में कौन कौन शामिल है? जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? शाहजहां का निर्माण किसने कराया? लाल किला किसने बनवाया? औरंगजेब ने किस प्रथा को समाप्त किया? जजिया कर किसने लगाया? मुगल चित्रकला चरम पर किस काल में था? अकबर की राजधानी कहाँ थी? शेरशाह की मुद्रा क्या थी? नादिर शाह ने दिल्ली को कब लूटा? औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? अकबर ने किस युद्ध में विजय प्राप्त की? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? अकबर का शिक्षा मंत्री कौन था? शाही बाग किस शासक का था? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तंबाकू भारत में किसके समय प्रतिबंधित हुआ? मनसब का अर्थ क्या है? दीवान ए आला किसे कहते थे? अकबर की धार्मिक सभा को क्या कहा गया? औरंगजेब का मकबरा कहाँ बनाया गया है? और तुगलकनामा किसने लिखी है? तो ये थे 50 प्रश्न। और आज पहला राउंड का 200 क्वेश्चन है, 4 दिन का था।
वो पूरा हो गया। जैसे ही आप इसका क्वेश्चन और आंसर हमको सबमिट करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में कल से नए स्टार्टअप के साथ। बाय।